राजू, आंखें मत बंद करना बेटा, तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने खाना भी नहीं खाया, तेरे पापा आते ही आग जलाएंगे। लेकिन राजू अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। कुंती उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुका था। राजू, उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। कुंती ने राजू को जोर से सीने से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे सुल्तानपुर के सन्नाटे को चीर रही थीं। थोड़ी देर बाद जैसे ही श्याम घर पर आया, वह देखा कि कुंती बिलख बिलख कर रो रही है। फिर उसने कुंती से पूछा, कुंती, ये क्या हुआ और राजू की आंखें क्यों बंद है? राजू को क्या हुआ? श्याम, हमारा बेटा, ठंड ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यह ठंड सुल्तानपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी, और यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बन चुकी थी। राजू की मौत के बाद कुंती और श्याम के जीवन में एक सन्नाटा छा गया। वह छोटा सा घर, जो कभी उनके बेटे की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा था। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था, और उनके दिलों में बेटे को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। कुंती ने खाना बनाना बंद कर दिया। श्याम ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते, राजू की यादों में डूबे हुए। कुंती अक्सर अपने बेटे के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों पति पत्नी राजू के मरने का शोक मना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, और एक दिन कुंती अपने पति श्याम से कहती है, श्याम, अगर मैं उस दिन उसे रजाई में और अच्छे से लपेट पाती, तो शायद हमारा राजू आज हमारे साथ होता। भगवान ने हमारे बेटे को हमसे क्यों छीना? कुंती, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर लकड़ियां ला पाता तो राजू को बचा सकता था। मैंने अपने बेटे को बचाने में असफल रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था। उनके पास लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, और घर के कोने में रखा सारा सामान ठंड से बर्फ जैसा जम गया था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। कुंती ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, और श्याम भी पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, श्याम ने कुंती की ओर देखा। वह चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, जैसे अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी हो। कुंती, शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारा बेटा हमें पुकार रहा होगा। हाँ श्याम, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। ठंड ने सब छीन लिया। मुझे भी राजू के पास जाना है। मुझे और सहन नहीं होता। वह दोनों ऐसा कहकर अलाव के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने श्याम और कुंती को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। सुल्तानपुर के गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। गांव के लोग श्याम, कुंती और राजू को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने लगे, मानो उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हों। यह ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। सुल्तानपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। सुल्तानपुर के लोग श्याम, कुंती और राजू की कहानी को कभी नहीं भूल पाए। उनका घर
जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। अब सभी ने ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी।